स्वागत है आपका सोच नीति में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स के बारे में। ये हॉस्पिटल्स जो करोड़ों लोगों के लिए हेल्थ केयर का एकमात्र सहारा है, आज खुद बीमारी से जूझ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्टाफ शॉर्टेजेस, मेडिसिन का ना होना, साफ सफाई का बुरा हाल, नर्सेस का रूड बिहेवियर, ये सब मिलकर हॉस्पिटल्स को एक नाइटमेयर बना देते हैं। Government hospitals, it is the height of insensitivity. लेकिन सरकारी हॉस्पिटल्स की हालत आखिर ऐसी क्यों है? कौन है जिम्मेदार इस हालत के लिए? आज हम इसको पूरी तरह एक्सपोज करेंगे। क्या गलत है, क्यों गलत है और इसका क्या सॉल्यूशन है, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल। सोचिए, आप एक हॉस्पिटल में जाते हैं जहां बेड्स ही नहीं है। इनसफिशिएंट बेड्स की वजह से आपको जमीन पर लेटना पड़ता है, कीड़े मकोड़ों की तरह। क्या क्या कह रहे हैं? ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं? ना सिर्फ बेड्स बल्कि बेसिक फैसिलिटीज जैसे साफ पानी, इलेक्ट्रिसिटी और टॉयलेट्स भी नहीं होते, और अगर होती भी है तो वो यूजलेस होती है। हॉस्पिटल्स के बिल्डिंग्स ओल्ड और डैमेज होते हैं, टूटी खिड़कियां, लीकेज वाली छतें, खराब फर्नीचर, पावर सप्लाई भी अनरिलायबल होती है, और इमरजेंसी में जनरेटर्स तक काम नहीं करते। बेड्स और इक्विपमेंट इतना कम है कि पेशेंट्स को घंटों वेट करना पड़ता है, और कई बार तो इलाज के बिना ही वापस जाना पड़ता है। क्या आप सोच सकते हैं एक बीमार इंसान के लिए ये कितना तकलीफदेह है? जननी सुरक्षा योजना जैसी स्कीम ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज तो बढ़ा दी है, लेकिन हॉस्पिटल्स इस लोड को हैंडल ही नहीं कर पाते। और अगर बात करें हाइजीन की, उसका तो और भी बुरा हाल है। सरकारी हॉस्पिटल्स की टॉयलेट में इतना गंदगी और बदबू होता है कि आपको उल्टी तक आ जाएगी। इतनी गंदगी देखकर ही पता चलता है कि बरसों तक साफ सफाई नहीं हुई होगी। वार्ड्स, टॉयलेट्स और ऑपरेशन थिएटर्स में सफाई का ध्यान ही नहीं रखा जाता, जिससे हॉस्पिटल्स एक्वायर्ड इन्फेक्शंस का रिस्क बढ़ जाता है। इन्फेक्शंस पेशेंट्स की रिकवरी को और मुश्किल कर देते हैं और कई बार उनके जान के लिए खतरा बन जाते हैं। फिर बात आती है डॉक्टर्स की। सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की कमी तो है ही, लेकिन जो डॉक्टर्स है उनमें से कुछ अपने ड्यूटी टाइम पे प्राइवेट क्लिनिक्स या चेंबर्स में पेशेंट्स देखने चले जाते हैं। ये एक बड़ा इशू है। जब उन्हें हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के लिए अवेलेबल होना चाहिए, तब वो अपने प्राइवेट प्रैक्टिस में बिजी होते हैं। इस वजह से हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, और कई बार तो डॉक्टर्स मिलता ही नहीं। ये ना सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, बल्कि पेशेंट्स के साथ ये नाइंसाफी भी है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स के डॉक्टर का पहला फर्ज यहाँ के पेशेंट्स होना चाहिए। इसके अलावा नर्सेस और स्टाफ की बिहेवियर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम सब जानते हैं कि नर्सेस कितना ओवरवर्क होती है, लेकिन एक भी एक्सक्यूज नहीं है पेशेंट्स या उनके फैमिलीज के साथ बदतमीजी करने का। कई बार नर्सेस पेशेंट्स से चिल्लाकर बात करती है, उन्हें डांट देती है, या उसकी बेसिक्स नीड्स जैसे पानी या दवाई के लिए रिक्वेस्ट भी इग्नोर कर देती है। और लेबर रूम, जहां मर्दों का जाना रिस्ट्रिक्टेड है, वहां तो नर्सेस अपना हैवानियत दिखाती है। मिसबिहेव करना, एब्यूज करना तो लेबर रूम में एकदम आम बात हो चुकी है। पेशेंट्स के फैमिलीज के साथ भी कभी कभी रूड बिहेवियर किया जाता है, जैसे उन्हें वार्ड में आने से मना करना या उनकी छोटी सी बात पर गुस्सा दिखाना। यह बिहेवियर पेशेंट्स और उनके परिवार के लिए और भी दुखदायी होता है, क्योंकि बीमारी के वक्त लोग वैसे ही इमोशनल और स्ट्रेस्ड होते हैं। थोड़ी सी एम्पैथी और काइंडनेस से बड़ा फर्क पड़ सकता है, लेकिन अफसोस कि ये अक्सर नहीं दिखने को मिलता। और ये तो बस शुरुआत है। इसके अलावा मेडिसिन और इक्विपमेंट का भी बड़ा इशू है। कई सरकारी हॉस्पिटल्स में बेसिक दवाई तक अवेलेबल नहीं होती। पेशेंट्स को बाहर से मेडिसिन खरीदनी पड़ती है, जो उनके लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन बन जाता है। डायग्नोस्टिक मशीन्स जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या MRI या तो खराब होते हैं या पुराने, जिससे एक्यूरेट डायग्नोसिस मुश्किल हो जाता है। सर्जिकल इक्विपमेंट भी आउटडेटेड होता है, और मेजर सर्जरीज के लिए पेशेंट्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स रेफर किया जाता है। ये गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का खर्चा वो एफोर्ड नहीं कर सकते। ये सब प्रॉब्लम का मेन कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इनसफिशिएंट फंडिंग। सरकारी हॉस्पिटल्स को इनफ बजट ही नहीं मिलता कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन कर सके, या डॉक्टर्स और नर्सेस को हायर कर सके, या मॉडर्न इक्विपमेंट ला सके। इसके अलावा मिसमैनेजमेंट और करप्शन के कारण जो रिसोर्सेस मिलता है वो भी ठीक से यूज़ नहीं होते। फंड्स का गलत इस्तेमाल होता है, मेडिसिन और इक्विपमेंट हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंचते, और ये सब का असर आम जनता पर पड़ता है। इस सब का रिजल्ट क्या है? जब सरकारी हॉस्पिटल फेल हो जाते हैं तो परिवार अपने सारे सेविंग्स खर्च कर देते हैं, या प्राइवेट ट्रीटमेंट के लिए कर्जा लेते हैं। ये गरीबी और इनइक्वालिटी को और बढ़ा देते हैं, और एक ऐसा विशियस साइकिल बनता है जिससे गरीब लोग कभी निकल ही नहीं पाते। एक बीमार इंसान के लिए हॉस्पिटल उसका आखिरी सहारा होता है, और जब वहाँ ये हालत हो तो दिल टूट जाता है। ये ना सिर्फ दुख की बात है, बल्कि हमारे बेसिक राइट टू हेल्थ केयर का भी हनन है। लेकिन दोस्तों, उम्मीद अभी भी बाकी है।
हम आम जनता अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि हेल्थ केयर को प्रायोरिटी दिया जाए, मोर फंडिंग, बेटर ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा डॉक्टर्स और नर्सेस का रिक्रूटमेंट। डॉक्टर्स को स्ट्रिक्टली हॉस्पिटल ड्यूटी के लिए कमिटेड करना होगा ताकि वो प्राइवेट प्रैक्टिस के चक्कर में पेशेंट्स को इग्नोर ना करें। नर्सेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए ताकि वो पेशेंट्स के साथ एम्पैथी और रिस्पेक्ट से पेश आए। रेगुलर इंस्पेक्शंस और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी मेजर्स से हॉस्पिटल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। हम खुद अपने लेवल पर काम कर सकते हैं। अपने एरियाज की हॉस्पिटल्स की कंडीशन पर नज़र रखें, लोकल अथॉरिटीज़ को कंप्लेन करें और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में हिस्सा लें। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो सरकार को सुनना पड़ेगा। छोटी छोटी कोशिशें भी बड़ा बदलाव ला सकती है। आखिर में ये याद रखें कि अच्छा हेल्थ केयर हर इंसान का हक है। सरकारी हॉस्पिटल्स को बेहतर बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है ताकि हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब, क्वालिटी ट्रीटमेंट पा सके। ये एक छोटा सपना नहीं है, ये एक बेसिक ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर अपने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्गर और हेल्दियर बनाएं ताकि कोई भी बीमारी के समय हॉस्पिटल्स के दरवाजे पर निराशा ना लेके आए। एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर इंसान को सही वक्त पर सही इलाज मिले और हर पेशेंट्स के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आया जाए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का खराब हालत को दिखाती है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। हमारे चैनल सोच नीति को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ये बात हर किसी तक पहुँचे। आवाज़ उठाओ, बदलाव लाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।